माँ की वसीयत। अम्मा जल्दी से यह भिंडी काट दो, आपके बेटे को दफ्तर के लिए देर हो रही है। यहाँ रख दो सकू, अभी काट देती हूँ। अम्मा देखो ना, यह मुन्नी की यूनिफॉर्म की सिलाई खुल गई है, आप फटाफट हाथ से टाका लगा दो ना। अभी लगा देती हूँ, बस मेरा सुई धागे का डब्बा मेरे पास रख दो। अम्मा के हाथ मशीन की तरह फुर्ती से चल रहे थे। उन्होंने फटाफट भिंडी काट कर रखी, फिर हाथ धोकर छोटी बहू की बेटी की यूनिफॉर्म की मरम्मत की। दोनों काम निपटाकर वह सुई धागा वापस रख ही रही थी कि दोनों बहुएं शकुंतला और मुकुंद प्रकट हो गई। एक ने कटी हुई भिंडी उठाई और दूसरी ने यूनिफॉर्म। जितनी तेजी से दोनों आई थी उतनी ही तेजी से चली भी गई। अम्मा, आज दोपहर में यह चावल चुन देना, चुने हुए चावल खत्म हो गए हैं। हाँ, चुन दूंगी, तुम यहाँ रख दो चावल। अम्मा, कल महालक्ष्मी का व्रत है, दूब मंगवाई है, दोपहर में आप चुनकर 4-5 गुच्छे बनाकर रख देना। आप तो जानती हो कि मेरा व्रत वाले दिन कितना बुरा हाल होता है। तार से धोए सूखे कपड़े उतारकर लपेटने के लिए अम्मा के पास रखते हुए छोटी बहू बोली, हाँ कुमुद, तुम चिंता मत करो, मैं कर दूंगी। दोनों बहुएं बारी बारी से आईं और अम्मा को दोपहर में मिलने वाले थोड़े से आराम किए टाइम की बुकिंग करके चली गई। दोपहर में भी अम्मा को सुस्ताने का समय नहीं मिल पाता। बाबूजी के देहांत के बाद अम्मा घर की केंद्र बन गई। बाबूजी जीते जी एक अच्छा काम कर गए कि घर अम्मा के नाम कर गए। दोनों बेटों ने हॉल के दोनों तरफ बने 2-2 कमरों में अपनी अपनी गृहस्थी धीरे धीरे अलग अलग कर ली थी। बीच में बने बड़े से हॉल के सामने की तरफ मेहमानों के आने जाने के लिए ड्राइंग रूम है और वहीं पीछे की तरफ एक बड़े से दीवान के इर्द गिर्द अम्मा की दुनिया है। ड्राइंग रूम और अम्मा की दुनिया के बीच एक बड़ा सा खूबसूरत पर्दा लगा हुआ है। सुबह की चाय, नाश्ता और खाना माँ को बड़ी बहू के सौजन्य से मिलता है और शाम का छोटी बहू की तरफ से। इन सब के बदले अम्मा बैठे बैठे दोनों बहुओं के ना जाने कितने कामों को हल्का करती रहती। बाकी अम्मा की पेंशन आती है जो कि उन्हीं की दवाइयों और बाकी चिल्लर खर्चों में काम आती है। अम्मा की एक अलमारी और एक बड़ी सी पेटी है जो लॉक रहती है और चाबी अम्मा की कमर पर। एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन है जिससे वह अपनी बेटी पर कभी कभार बात कर लेती है। शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा कि वे दोपहर को आराम कर पाती हो। अम्मा खुशी खुशी बहुओं द्वारा बताए हुए काम करती, लेकिन बूढ़ी हड्डियां हैं, कभी तो जवाब दे देती हैं। शाम का समय था कि घर पर वकील साहब पधारे। बेटे दफ्तर से लौटे नहीं थे। दोनों बहुओं में खलबली मच गई। दोनों ही अपने अपने किचन से चाय नाश्ता लाकर अम्मा के सामने बैठे हुए वकील साहब की आवभगत में लग गई। वे इतना तो समझ गई थी कि वकील साहब को अम्मा ने फ़ोन करके बुलाया है। थोड़ी देर बाद वकील साहब ने दोनों बहुओं से वहाँ से चले जाने का अनुरोध किया। फिर हॉल के दरवाजे दोनों तरफ से बंद हो गए। बाहर दोनों बहुएं बेचैन होकर चहलकदमी कर रही थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। वकील साहब बाहर निकले। अम्मा सोफे पर बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दोनों बहुएं वकील के पीछे भागी। थोड़ी देर बाद दोनों मुस्कुराते हुए वापस लौट आई। अगले दिन से घर का माहौल ही बदल गया था। सुबह अम्मा को जो चाय सबसे आखिरी में दी जाती थी वह सबसे पहले दी गई और साथ में बिस्किट भी, और नाश्ता और खाना जो सबसे बाद में मिलता था वह भी सबसे पहले गर्मा गर्म अम्मा को स्नेहपूर्वक परोसा गया। यहाँ तक कि शाम को माँ को खाना देने के नियम को तोड़ते हुए छोटी बहू ने अपनी रसोई में नाश्ते में बना गरम हलवा अम्मा को लाकर दिया और जिद करके प्रेम से खाने के लिए कहा। शकुंतला व कुमुद में से कोई भी जरा सा भी काम करके का खाना खाकर फुर्सत हुई थी कि छोटी बहू आकर उनके पैर दबाने लगी। बड़ी बहू मन महसूस कर रह गई, लेकिन वह भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। शाम को जब कुमुद ने अम्मा को चाय दी, शकुंतला फटाफट तेल गरम करके पहुंच गई अम्मा के पास और फर्श पर बैठकर अम्मा के पैरों की मालिश कर दी। अम्मा के बाल संवारकर उनका जूड़ा बनाया। अम्मा दोनों बहुओं का प्रेम और सेवा देखकर मन ही मन बहुत बहुत खुश हैं और मंद मंद मुस्कुराती रहती, क्योंकि यह सब अब रोज़ होने लगा है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब आखिर इतनी जल्दी कैसे बदल गया। तो सुनिए। उस दिन जाते जाते वकील साहब ने दोनों बहुओं से कहा कि अम्मा ने अपनी वसीयत में बदलाव किया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि मकान अम्मा के नाम पर है
और उनके जाने के बाद यह घर दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। लेकिन अम्मा ने अब वसीयत लिखवा दी है कि जो भी बेटा बहू उनकी ज़्यादा सेवा करेगा उनसे खुश होकर अम्मा वो घर उसी के नाम में कर देंगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।